नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। हिंदुस्तान में रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी की मिल्कियत वक्फ बोर्ड की है। लगभग 4 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज़, जो कि लगभग 6 लाख एकड़ ज़मीन होती है। इन दिनों वक्फ बोर्ड काफ़ी चर्चे में है। दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच ने वक्फ बोर्ड से जुड़े घोटाले के आरोप में ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया है और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार भी इस मामले पर काफ़ी सक्रिय दिखी। यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जांच शुरू करवा दी। ऐसे सूरत हाल में मुतवल्ली पद को लेकर आपस में भिड़े शहर कोलकाता में 2 दावेदार, एक अब्दुल्ला मोइनुद्दीन जो कि खुद को मुतवल्ली कहते हैं अजीज़िया मार्केट वक्फ प्रॉपर्टी के, और दूसरे दावेदार उनके चचा शेख सरफुद्दीन, जिनका कहना है कि उनके दादा के वसीयत के मुताबिक मुतवल्ली पद पर उनका हक है। क्या है पूरा मामला, आगे वीडियो में देखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का खास मकसद क्या है आप लोगों का? जी, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों भी आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी देखिए, पहले तो आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और हमें कवर कर रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग इसलिए कर रहे हैं, पहला नंबर बात ये कि अब्दुल्ला बहुत दिन से बहुत सारा प्रेस मीट कर रहा है, अनाप शनाप बोल रहा है, बहुत लोगों के सामने हमारा उल्टा सीधा जो हमने कभी किया ही नहीं उस सब बारे में, हमारे बारे में वो कह रहा है। हम चुपचाप सुन रहे हैं। क्या कह रहा है ये बताएं। बहुत सारा कि हम ये गलत कर रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, चाचा 4-5 लड़के लेकर के गए, उसको थ्रेटनिंग दिए हैं, उसको मैं उसको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, गलत तरीके से ये मुतवल्ली बने हुए, ये बहुत सारी चीज़ें एलिगेशंस वो लगा रहा था। ठीक है, हमारा आज ये प्रेस मीट करने का मेन जो वजह यही है, हम रुके हुए थे हक और बातिल का लड़ाई में। हक जीतेगा इंशाअल्लाह ताला, तब हम सबके सामने आएंगे और जो सच है वो सच्चाई लेकर के आएंगे। तो मैं आप लोग को सबसे पहला बात तो ये दिखाना चाहता हूँ कि उसने जो वक़्फ़ बोर्ड में इल्लीगल तरीके से अपने आप को मुतवल्ली बनाया, मैटर को सप्रेस करके वहाँ दिखा करके कि वो मुतवल्ली उसके फ़ादर के बाद ये इनका नाम ही नहीं है कहीं पर, और आज उस चीज़ का हम जीते हैं। ये उसका जजमेंट कॉपी है, ये उसका जजमेंट कॉपी है जो कोर्ट के तरफ से आया है। ये कब आया है? ये आपको जुम्मा 29 सॉरी डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी का नाम बताएं, उसका एड्रेस बताएं। ये एक्चुअली प्रॉपर्टी लेकर के डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, ये मुतवल्लीशिप लेकर के डिस्प्यूट चल रहा है। मस्जिद का? मस्जिद नहीं, मस्जिद वाली बात नहीं, ये घर वाली हमारा एक डीड है जिसके मुताबिक हम सब चलते हैं, और उसमें ऐसा है कि जो घर का सबसे बड़ा है वो मुतवल्ली होता है। और ग्रुप वाइज है, 13 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 के जो सबसे सीनियर हैं वो अभी मिस्टर शरफुद्दीन मेरे चाचा हैं। अभी वो मुतवल्ली उन्हीं का नंबर था, बट उसने जा कर के कोई तरीके से इंफॉर्मेशन सप्रेस करके, राइटली या रॉन्गली वो इंशाल्लाह प्रूव हो गया है, वो मुतवल्ली बन गया और अब्दुल्ला। ठीक है, जो कि हमने चैलेंज किया कोर्ट में। तो सारा पेपर दिखा रहा है, उसमें कहीं भी सैफुल्लाह साहब का नाम नहीं है, शरफुद्दीन साहब, हाँ, का नाम नहीं। वो पूरा बाकायदा पेपर दिखा रहा है कि इसमें सारा कुछ उसका है और उसमें सारा पेपर में उसका नाम है। तो क्या वो पेपर का बारे में? पेपर वो क्या दिखा रहा है? पेपर वो वही दिखा रहा है जो उसको वक़्फ़ से मिला है। हमारा डीड वो नहीं दिखा रहा है। डीड में किसी का नाम मेंशन नहीं है। डीड में ये मेंशन है कि जो फैमिली का सबसे बड़ा है वो मुतवल्ली होगा। ग्रुप नंबर 1 के इनके सबसे पहले जो दादा थे शेख अलीमुद्दीन साहब वो थे, उनके बाद नवाब चाचा थे अजीमुद्दीन साहब वो थे, फिर अब्दुल्ला के फादर थे मोइनुद्दीन वो थे। फादर क्या अभी हयात? नहीं, वो इंतकाल कर गए हैं 2013 ही में। तो उनके बाद इनका नंबर था। मज़े का बात यह है कि 2013 में उनका इंतकाल हुआ है। 2013 से लेकर के 2021 तक अब्दुल्ला उसकी पूरी फैमिली बेनिफिशरी अलाउंस लिए, जिसका सारा वाउचर्स है। पहले
फर्स्ट प्रेस मीट जो हम लोग किए थे उसमें आपको वाउचर्स भी दिखाए थे, हमने ये कोर्ट में भी जमा किया है सारा, ठीक है। तो जो अगर तुम ही मान रहे हो उनको मुतवल्ली, फिर तुम खुद से अप्लाई कैसे कर रहे हो मुतवल्लीशिप का? वक्फ बोर्ड क्या बोल रही है, क्या कह रही है? आऊँगा, मैं आता हूँ। तो हमने इस मैटर को, अगर हम चाहते, बहुत सारे लोग ने बोला कि आप एक मास पिटीशन फाइल कीजिए, आप वक़्फ़ में चलिए, वहाँ हायर अथॉरिटी से बात कीजिए, झमेला कीजिए। हमारे जो वकील साहब हैं रकीब सर ने बोला कि देखो कानून पे भरोसा रखो और इंशाअल्लाह ताला अगर हम हक़ में सही हैं तो हमारे हक़ में ही फ़ैसला आएगा। हमने कानून पे भरोसा रखा, अल्लाह पाक पे पहले भरोसा रखा, फिर हमारे लॉयर पे भरोसा रखा। हमारे लॉयर ने हमें ये यकीन दिलाया कि ये कानून पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह सब सही होगा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज उनके वजह से ये जजमेंट कॉपी आया है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि, हाँ मैं पढ़ देता हूँ। Board of Waqf is directed to appoint record mutawalli of Waqf estate as per the rule of succession given in the deed of Waqf as per the law by giving opportunity of hearing to all descendants of Waqf preferably within 3 months, ऐसे करके दिया हुआ। और ये भी मेंशन है कि जो रेजोल्यूशन पास किया था वक़फ़ ने वो नल एंड वॉइड हो गया, अभी उसके हिसाब से और कोई काम नहीं होगा। अब्दुल्ला को खारिज कर दिया है, उसके मुतवल्लीशिप को। कोर्ट ने कहा। जी, ये कोर्ट का है। कोर्ट का जजमेंट। यहाँ पर अब्दुल्ला का ये सुना दीजिए ना पढ़ के, जो अब्दुल्ला के बारे में लिख के दिया है उसको। यहाँ तक एक कह दिया कोर्ट ने कि दोबारा प्रॉपर्टी के तरफ रेस्पोंडेंट नंबर 2 दैट इज़ अब्दुल्ला मोइनुद्दीन इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू कैरी आउट एनी एक्टिविटी इन द वक़फ़ स्टेट ऑफ द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन डेटेड 5/10/2021, जो उसने पिछले साल ये रजिस्टर अपना नाम किया था, ये कैंसिल हो चुका है। इसका सबसे पहला थैंक यू अल्लाह पाक और दूसरा हमारे वकील साहब जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया और हमें यकीन दिलाया कि आप झमेले में मत जाओ, आप कानून पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और रिज़ल्ट आया, प्रोसेस आपका है बता रहा हूँ। तो अब्दुल्ला क्या चाह रहा था कि हमारे और वक़फ़ के बीच डिस्प्यूट कराना, उल्टा सीधा वक़फ़ को जाके हमारे बारे में बोलना। जितने पब्लिक है, मार्केट के टेनेंट लोग हैं, जितना उनके हमको गलत साबित करने का कोशिश कर रहा था अब्दुल्ला। इसीलिए हमने चुप रहा, हमने इंतज़ार किया कि रिज़ल्ट आ जाएगा फिर हम प्रेस मीट करेंगे। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात ये, अब्दुल्ला को ये कोई 2 आदमी सपोर्ट कर रहा है जिसका हमें इन्फॉर्मेशन है कि ये 2 आदमी सपोर्ट कर रहा है। हम अभी नाम नहीं लेंगे उनका, ठीक है। ये वक़फ़ के 2 आदमी हैं। देखिए वक़फ़ से हमारा कोई झमेला नहीं है। ये जो वक़फ़ बना है उसमें ये प्रोविज़न एक डीड का है कि जो डीड के हिसाब से आपको चलना है। वक़फ़ का काम है, फ़ोन रख दिए, वक़फ़ का काम है कि मॉनिटर करना कि सारी चीज़ सही तरीके से हो रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि वक़फ़ के साथ मिल कर के हम चलें और हमें वक़फ़ हेल्प करे। हमारी जो वक़फ़ प्रॉपर्टी उसको हम बहुत सारा प्रॉपर्टी हमारा ठेका में चला गया है। मुतवल्ली साहब उसको ट्राई कर रहे हैं वापस से रिकवर करने का, कुछ एंक्रोचमेंट में है। मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, जो वक़्फ़ प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस आप बता दीजिए। देखिए एड्रेस बहुत सारी है, मुझे ज़ुबान पे याद नहीं है। जैसे किस पे दावा अब्दुल्ला तो दावा सारे प्रॉपर्टी पे कर रहा है, उसका जो ग्रुप मेंशन नहीं उस पर भी वो दावा कर रहा है, ठीक है। आपने जो 100 नंबर एंक्रोचमेंट में जो नालकुल डांगा वाला प्रॉपर्टी है वहाँ 73 इसी नंबर आपका यही है, सेम 3998, ठीक है। बट प्रॉपर्टी की जो एड्रेस है वो अलग अलग एड्रेस है, कुछ ठेका में है, कुछ एंक्रोच्ड हो चुकी ऑलरेडी। हम ट्राई कर रहे हैं, मुतवल्ली साहब हमारे लॉयर के साथ मिलकर ट्राई कर रहे हैं उसको रिकवर करने का। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि वो अब्दुल्ला ये कोशिश कर रहा था कि एक डिस्प्यूट क्रिएट करने का, जो कि हम नहीं चाहते हैं। वक़फ़ में 2 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने हेल्प किया है अब्दुल्ला को। ये सारी चीज़ें में हमें ये भी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा पैसे का ये खेला भी हुआ है, बहुत सारा पैसा, क्योंकि उसने बार बार वो 2 आदमी का नाम भी लिया है। कह रहा है कि ये 2 आदमी जब तक रहेंगे मुझे मुतवल्लीशिप से कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है। तो हम अभी उनका नाम नहीं ले रहे, बट अगर फर्दर वो उसको और सपोर्ट करेंगे इलीगली जो गलत है
तो हम इसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे और उनका नाम नबन्नों में हमारी चीफ मिनिस्टर मैडम के साथ कंप्लेन भी करेंगे तो ये कि नाम वो क्या ये आप लोग उस वक्त उजागर करेंगे जब अब्दुल्ला साहब जब दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? वो लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और आप लोगों को टारगेट बना रहे हैं। हाँ। तो ये नाम आप लोग उस वक्त तक उजागर नहीं करेंगे? हम लोग नहीं करेंगे अनटिल अनलेस वो आदमी अगर वापस से उनको हेल्प करते हैं इस चीज़ में इलीगली, तब हम उनका नाम लेंगे और साथ में कंप्लेन भी करेंगे नबन्नों में चीफ मिनिस्टर मैडम को कि वो उनको हेल्प कर रहे हैं। देखिए और एक चीज़, अब्दुल गनी साहब उनका हेल्प कर रहे हैं? मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। अब्दुल गनी साहब कौन है ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कौन हेल्प करे ये नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ अभी। देखिए इलीगल जो वो कह रहा है बार बार इलीगल बना है, उसके फादर जब ज़िंदा थे तो ग्राउंड +2 का उन्होंने वक़्फ़ से परमिशन लेकर के बनाया, प्लस और 2 तल्ला बना दिया। बनाने के बाद वो इंतकाल कर गए, तो जो पिलर ऐसी पड़ा हुआ था तो बहुत सारे टेनेंट परेशान हो रहे थे, पानी गिर रहा था, सब हो रहा था। उसको कवर करके टीना डाल के कवर करके हमने कोशिश किया कि उसको वैसे ही रखने का, जब तक कि वक़्फ़ से NOC नहीं आता है, KMC से क्लियरेंस नहीं आता है, हम उसमें कोई टेनेंट डाले भी नहीं है। इसके जब सारा चीज़ सही हो जाएगा तब जा कर के उसमें टेनेंट आएंगे और वो चलेगा। तीसरा चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे अगेंस्ट माने अननेसेसरी का जो क्रिएट ही नहीं हुआ, उससे पर्सनल दुश्मनी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ हमारा जो डीड है उसको बचा रहे हैं कि ये हिस्ट्री चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे डीड में लिखा हुआ है ये वैसे ही हो, उसके अगेंस्ट जा कर के कोई काम नहीं हो, ठीक है। बोलिए। ये आप बताएं। मैं शेख मोहम्मद शरफुद्दीन हूँ। 2013 से मैं मुतवल्ली बना हूँ। 2013 से मैं मुतवल्ली बना हूँ। जो ज़मीन है पूरा एक नाम तो लेना, उसके बाद बताएंगे। 1 नंबर ताराचंद दत्त स्ट्रीट। वो सारा पूरा डिटेल्स बताइएगा, क्योंकि हर इंसान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखता है। जी और आपका सुनिए, 1 नंबर ताराचंद दत्त सबसे पहले स्ट्रीट। अपना नाम बताइए। मैं शेख मोहम्मद शरफुद्दीन, लेट शेख मोहम्मद अलीमुद्दीन का सबसे छोटा बेटा हूँ। अभी एल्डेस्ट में मैं ही हूँ। मेरे दादा की दलील जो है उसमें लिखा हुआ साफ साफ मेरे दादा ने लिखा है, शेख अलीमुद्दीन का जो एल्डेस्ट मेंबर होगा वही मुतवल्ली होगा। ये अब्दुल्ला कहाँ से बीच में मेरे दादा की दलील को चैलेंज करके अपने आप को मुतवल्ली बनाया। अगर प्रॉपर्टी में ये बताइए। हाँ, अब्दुल्ला से हाँ। आपका क्या रिलेशन है? अब्दुल्ला मेरा भतीजा है, शेख मोहम्मद मोहिद्दीन का बेटा है, बड़ा बेटा, वो मेरा भतीजा है। मैं नहीं अपने मरे भाई के ऊपर उंगली उठाना चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझको अब्दुल्ला ने ये किया, इतना ये किया मुझको कि मजबूर किया कि फिर मैं मरे भाई के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ। अब अल्लाह माफ़ करेगा जो वो मेरे साथ किया है। एक वक्त था कि मेरा भाई मुझको पैसे के लिए मोहताज कर दिया था। मेरे घर में इलेक्ट्रिक नहीं जलती थी, 1 साल तक अंधेरा था। वो तो मेरी बहन का अल्लाह भला करे और उनकी नन का के उन लोगों ने पैसा दिया था तो जाके इस घर में लाइट जली थी। 1 साल पूरा बंद था, मेरे ख़ानदान वाले जानते हैं। ये हिस्ट्री है, आप अभी प्रेजेंट की बात करें। और उसके बाद जब मैं मुतवल्ली बना, 1 नंबर ताराचंद दत्त स्ट्रीट का, 100 नंबर अजीज़िया मार्केट का, मेनली वही तो- क्लेम कर रहा हूँ। तो वहाँ पर उसने जो किया है कि इलीगल बनाया, हमने कुछ नहीं बनाया। जो बनाया उसके बाप ने बनाया। पार्किंग की जगह कोई इलीगल दिया, उसके बाद ऊपर में जो छत ये एल्बिस्टर लगाया, वही जो ये पिलर उठा हुआ था। लोग टेनेंट मेरे बोले थे बाबू देखिए ऊपर से पानी आ रहा, बहुत तकलीफ हो रहा है, उनका माल भीग रहा है। तब हम लोगों ने शेड डाला है उस पर। आपने जो नाम लिया अजीजिया मार्केट जी। का, क्या उसका रेंट आप लोग उठा रहे हैं या वो उठा रहे हैं हम। जी अभी बंद है रेंट। अभी मैटर फिलहाल रेंट बंद है। वो जा करके इसमें 1 मिनट आपको पॉज कर रहा हूँ। हाँ। मज़े का बात सुनिए, एक इंक्वायरी ऑफिसर जब जाता है कोई बिल्डिंग में, उसका काम क्या है, जा करके इंक्वायरी करेगा कि हाँ ऐसा कैसा हुआ वैसा कैसा हुआ। वो इंक्वायरी ऑफिसर डायरेक्ट बोल रहा पूरे बिल्डिंग को अब्दुल्ला मुतवल्ली आप रेंट उसी को दीजिए।
ये कहाँ की बात कौन है? किसने कहा? ये जो ऑफिसर गए थे वहाँ पर, क्या नाम था उनका, मालूम है आपको? उनका नाम शब्बीर साहब था। अच्छा। वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अब्दुल्ला मोइनुद्दीनी है मुतवल्ली, आप रेंट, आप एक ऑफिसर हैं, आपको ये ड्यूटी दिया गया, आप जा करके मैटर पता कीजिए। नहीं, हम कुछ अभी कंप्लेन नहीं किया, हमारे लॉयर ने बोला सब्र करो, कानून के हिसाब से हम चलेंगे। हमने ये चैलेंज किया ये मैटर को और इंशाल्लाह हम जीते हैं जी। तो बोल रहे थे कि रेंट देने के लिए, उसका क्या आपका ये मामला डिस्प्यूट? जी, ये कोर्ट में चल रहा था ऑलरेडी, और फिर भी वो कह रहे थे कि नहीं रेंट इन्हीं को दो। ये उसी ने भी रिकॉर्डिंग ये भेजा, हम लोग सबको अपने स्टेटस में लगाया, हम लोग जाने कहाँ से, टेनेंट लोग बोले और उसने अपना रिकॉर्डिंग में अब्दुल्ला ने लगाया। जी आप बताएं। जी यार पूछिए। एजिया मार्केट में कितना दुकान है उसमें? उसमें दुकान तो ऐसे 100 के लगभग होगी। अफसर भाई से मेरा एक सवाल, अफसर भाई अब्दुल्ला हमेशा आपके ऊपर में एलिगेशन लगाता है कि आप गुंडामू करते, आप उसको मारते जाते, इसके ऊपर में आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो इस मैटर में भाई हमारे, हाँ इधर कर दो, ठीक है। अपना नाम अफसर खान है और ये मैटर करीब 1 साल से चल रहा था, और अब्दुल्ला हर मैटर में अफसर खान अफसर खान अफसर खान। हम लोग ने बहुत सब्र किया, अल्लाह पे भरोसा रखा, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ के जो कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट, हम लोग को बहुत भरोसा था उसके ऊपर, और कोर्ट ने जो डीड में था हक पे फैसला किया, और हक के साथ अल्लाह भी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ के जो कलकत्ता पुलिस हैं उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि अब्दुल्ला बहुत सारा लेटर हम लोग के ख़िलाफ़ जाके जमा किया, मगर कलकत्ता पुलिस जो हकीकत था, जो सच्चाई था, उस पर वो लोग ने अमल किया, उसको हम अपने दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और आप एक बात बताइए मुझे, अब्दुल्ला वीडियो में बोला कि मैं गुंडा हूँ, आपका ये बार-बार इल्जाम लगता बार है कि इससे आप पहले गुंडा भी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको गया जी। था कि आपने आपका उनको अब्दुल्ला मारा से है। क्या रिलेशन है? मेरा कुछ रिलेशन नहीं। कुछ इन लोगों से? हाँ, मैं एरिया पारा में रहता हूँ, एक जगह रहता हूँ, तो अच्छे बुरे में जो है ना सच है, हम लोग सोशल वर्क आदमी इंसान हैं। अगर अब्दुल्ला सही होता तो हम लोग अब्दुल्ला का सपोर्ट करते हैं, अब्दुल्ला यहाँ पे रॉन्ग है। तो आपने क्या उसको मारा है? अरे तो मेरा तो, अगर मैं उसको मारता, एक बात बताइए, झूठ मेरे खिलाफ़ इतना कंप्लेन किया, वो बोलता मैं गुंडा हूँ। मैं जहाँ पे रहता हूँ वो छोटा साकुर थाना है, बगल में हियर स्ट्रीट है, बहो बाजार है, बगल में लाल बाजार है। 4 थाना में एक भी कंप्लेन अगर निकाल के दिखला दें, चाहे 324 का मामला हो, 323 का मामला हो, एक भी आपने बोल दिया कि गुंडा होता क्या, पहले बताइए आप लोग। ये गलत एलिगेशन है। एकदम रॉन्ग, मैं तो बोल रहा हूँ। 4 थाना है, 4 थाना में एक भी थाना में एक भी कंप्लेन अगर अफसर खान का निकाल दिया तो मैं मानने के लिए तैयार तो हूँ। हमेशा वो आपका नाम क्यों लेता वो मेरा हमेशा इसलिए नाम लेता है कि हम लोग हमेशा सच्चाई के साथ देता हूँ। और अब्दुल्ला जो है वो छोटा भाई जैसा है, उसको अकल नहीं है। उसके पीछे वाले जो लोग हैं, एक्चुअली अब्दुल्ला के बाप थोड़ा सा टिंग पाँच करके 100 नंबर अजिया मार के 1 नंबर में नोट बहुत कमाया, वो सारा नोट छोड़ के गया। ये लोग बच्चा लड़का है, इन लोग को उतना नॉलेज है नहीं। इसके पीछे वाले जो लोग हैं थोड़ा सा इनको बढ़ा के, आप ये सोचिए कि रॉन्ग जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको पूरा हिंदुस्तान मानता है, मगर वक़्फ़ के कुछ लोग, 2 लोग उनसे मिल के 17-18 लाख रुपया खा के, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, उसने उसको वक़्फ़ से मुतवल्ली बना दिया। रॉन्ग। आज कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, डीड में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो उसको हम भी मानते हैं और आप भी मानिए। कौन 17-18 लाख रुपया खा लिया है? अब कौन खाया ये तो अब अब्दुल्ला बताएगा। नहीं बोलना है मैडम, अब ये तो अब्दुल्ला बताएगा, इसलिए कि लास्ट हेयरिंग जो था, लास्ट हेयरिंग में मैं खुद किया था कोर्ट। और जब आप ये कह रहे हैं कि 17-18 लाख रुपए लेकर के और मतवल्ली बनाया गया, क्या इसका सबूत है आपके? मैं बता रहा हूँ तो आपको, ये बात जब लास्ट हेयरिंग हुआ तो मैं खुद किया था कोर्ट, और मैं एक जगह में बैठा हुआ था और अब्दुल्ला आना जाना कर रहा था, और किसी से वो फ़ोन में बात कर रहा था। नहीं कि हम लोग तो पूरा सबको सेट कर लिया, जज उस सब हम लोग का हाथ में, हम लोग का इतना लाख रुपया खर्चा हुआ, हमको हेडेक लेने का नहीं, हम लोग जीत रहे हैं। वो बात मैंने वहाँ पे उसी के मुँह से सुना था, अब्दुल्ला के मुँह से। और अब्दुल्ला खास करके 2 आदमी का नाम हमेशा लेता है,
कि इन लोग बोले हैं कि अगर जब तक हम हैं तुम मुतवल्ली बने रहोगे, तुमको कोई नहीं और मिला सकता मुतवल्ली से। अब्दुल्ला रॉन्ग तरीके से जाके 100 नंबर में एक नंबर में, आप देखिए हम नहीं बता रहे, जो है ना वीडियो आया आप लोग देखिए। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, बोलिए, जिस तरह से अभी डीड है आपका बना हुआ, डीड में एल्डर जो सबसे खानदान में होंगे उनको जाता है मुतवल्ली बनाया जाएगा, ठीक है जी। आप अभी इसके बाद क्या करने वाले, क्योंकि आपको हमने ऑलरेडी कोर्ट को ऑर्डर दिया, हमने हमारे वकील साहब है रकीब सर, उन्होंने भी एक लेटर वक़फ़ में डाल दिया है। हमारा भी लेटर मंडे चला जा रहा है, मुतवल्ली साहब के तरफ से चला जा रहा है। इंशाल्लाह वहाँ पर हमने लेटर डाल करके जो आगे का प्रोसेस है, हमारे जो वकील है रकीब सर वो बताएंगे, जैसे जैसे बताएंगे हम लोग वैसे करेंगे। हमारा रिकॉर्ड वहीं, इनका नाम वहीं रिकॉर्ड कराना, क्योंकि कोर्ट के दो जो अपराध हैं उनका नाम नहीं लिया आपने जी, तो क्या उसमें मेंशन आप करेंगे जब उनको लेटर? नहीं, हम मेंशन नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें किसी से झमेला नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना चाहिए, आप गलत चीज़ को गलत तरीके से सपोर्ट मत कीजिए, बस यही बोल। वो तो गलत कर रहा है। डीड में तो साफ लिखा हुआ है वक़फ़ क्या है। वक़फ़ वो ख़ास करके हमारे और वक़फ़ के बीच में डिस्प्यूट कराने मांग रहा है, अपने को जीतने के लिए। वक़फ़ बना है कि वक़फ़ सारा मॉनिटर करने के लिए जितना प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वक़फ़ में डीड भी है और डीड के हिसाब से जो एल्डेस्ट है वो मुतवल्ली हैं और ये एल्डेस्ट हैं। जी, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? सुनिए, मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा क्योंकि अब्दुल्ला इतना पैसा खर्चा करके अपना मुतवल्ली में नाम लिया, मेरा नाम हटा के, वो मैं तो अब रिकॉर्डेड अब मुझको उससे बहुत अपनी जान को डर लग रहा है। हो सकता है वो पैसा खिला के मेरी जान मरवा दे। अगर मुझको कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार अब्दुल्ला होगा, उसका परिवार। वो बहुत हाथ पैर मार रहा है, बहुत हाथ पैर मार रहा है। और उसके बाद उसने झूठा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरे चाचा आए मेरे घर के नीचे, मुझको थ्रेटिंग दिए, 4-5 लड़का को लेकर आए। अगर वो कुरान उठा के बोलेगा, साबित करेगा कि मैं गया हूँ, कभी महल्ला का कोई आदमी ये बोलेगा कि मेरी शक्ल वहाँ देखा, वो कहाँ रहता है मुझको आज तक नहीं मालूम है। मुझको उसके घर से क्या लेना देना है? मैं अपने घर से मतलब रखता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी से मतलब रख, दूसरा जाए भाड़ में किया। और मेरे दादा की दलील को उसने जो चैलेंज करा है, अगर उसका तो सर ऐसे मैं कुचल रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला मेरा खून बहेगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो मैं उसको बढ़ने नहीं दूंगा आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Skin glows in two ways. A, using filters, or B, water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड, इंडिया के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के we can give you the fresh one, or you can buy the second hand budget friendly computers from Akki Computers, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट Akki Computers as soon।